अब बात राजस्थान के सियासी तूफान की करते हैं। आज शाम 4 बजे एक बार फिर से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई है। बैठक में नया प्रस्ताव तैयार कर उसे पारित किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत नहीं चाहते हैं कि गवर्नर प्रस्ताव में कोई खामी निकालें। इससे पहले कल गहलोत सरकार की देर रात एक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर हुई इस बैठक में फैसला किया गया कि राज्यपाल के पास फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही राज्यपाल की ओर से पूछे गए 6 बिंदुओं के जवाब पर भी यहां पर चर्चा की गई। ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली थी। राजस्थान में राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। एक लड़ाई कोर्ट में और एक लड़ाई रिजॉर्ट से रिजॉर्ट में चल रही है। यहां तक हो गया कि राज्यपाल के यहां धरने पर बैठ गए, तमाम नारेबाजी हुई। राज्यपाल ने भी तमाम सवाल उठा दिए कि आपने मंत्री परिषद में जो बिल प्रपोजल पास करके दिया विधानसभा सत्र बुलाने का, उसमें कोई एजेंडा नहीं है। 21 दिन का नोटिस होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इस बीच बीजेपी वेट और वॉच की नीति अपनाए हुए। हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पर भाजपा के मंत्री रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या सोच रही है? देखो, हमारा पहले दिन से बहुत स्पष्ट मत था कि हमारे पास इतना संख्या नहीं है कि हम कोई सरकार को डाउन कर सकें। सरकार अगर डाउन होगी तो इनके आपसी टकराव से होगी। और हम लोग लगातार देख रहे हैं 1.5 साल से, जब से ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों का 36 का आंकड़ा है। ये जग जाहिर है, राजस्थान की जनता देख रही है। हमने हाउस में देखा, मुख्यमंत्री आता है, उप मुख्यमंत्री चला जाता है, उप मुख्यमंत्री बोलता है, मुख्यमंत्री सीट पे नहीं होता है। बोलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कहीं कहीं छोटी मोटी कटाक्ष करते हुए बोलते हैं। तो ये तो लगता था कि असंतोष अंदर ही अंदर एक तरह से गुब्बार बन करके जा रहा है। लेकिन इस समय जो है ना, वो बिल्कुल फूट के सामने आ गया। तो हमने तो पहले दिन से कहा कि भाई हमारा इससे लेना देना नहीं, हम तो आपके झगड़े को देख रहे हैं। और जब आपको लगेगा हाँ ये सही समय अब आ रहा है और हमें कुछ करना है, तो हम सामूहिक बैठ के चर्चा करके निर्णय करके आगे बढ़ेंगे। सर, कलराज मिश्र जी के यहाँ पर गवर्नर हाउस में कल 5 घंटे धरना चला। आपने मांग कर दी कि सीआरपीएफ बुलाओ। ऐसा क्यों सर? वो तो सीआरपीएफ तब बुलाई जाएगी जब प्रदेश कहेगा, क्योंकि ये राज्य का विषय है, कानून व्यवस्था। देखो, निश्चित रूप से है, लेकिन राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री और वो गृह मंत्री भी है, वो अगर यह कहता है कि जनता जो है राजभवन को घेर लेगी, एक तरह से जनता को उकसा रहा है एक, और फिर लॉ एंड ऑर्डर कुछ बिगड़ेगी तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे यार, तुम्हारी मुखिया की जिम्मेदारी राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, तो फिर कौन आकर के यहाँ इनकी रक्षा करेगा? और इसलिए मैंने स्वाभाविक है, क्योंकि आखिर राजभवन और ये जो संवैधानिक पद है, इसकी अपनी एक गरिमा है। इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए अगर राजस्थान की सरकार हाथ खड़ा कर दे और स्वयं कानून तोड़ने का कोशिश करे, ऐसे समय में राजभवन और महामहिम राज्यपाल की सुरक्षा के लिए सीआरपी के बलाव और कौन सा रास्ता है? तो मैंने तो सही मांग की कि यहाँ की पुलिस के भरोसे अब राजभवन को और राज्यपाल को नहीं छोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार का शब्द राजस्थान का मुख्यमंत्री मीडिया के सामने बोला और सब लोगों ने जिसको सुना, उसके बाद मैंने इस विषय को किया, तो बिल्कुल सही है। कोई भी इसको समझ जाए, सुने, और जो कुछ भी वहाँ हुआ, मैं सोचता हूँ कि आपको अगर अपनी शक्ति प्रदर्शन करना था तो आप जाकर के अपनी बात कह कर के कागज दे कर के लौट के आ सकते थे। लेकिन आपने तो कहा जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें समय नहीं बताएंगे कि कब बुला रहे हैं। तो एक का मतलब एक तरह से राज्यपाल के ऊपर इतना प्रेशर बना करके जो काम कर रहे हैं वो उचित नहीं था। फिर जो आपने मंत्रिमंडल से जो कागज दिया, उसमें कोई स्पष्ट ही नहीं है क्यों बुलाना चाहते हो। आपको रीजन स्पष्ट करने पड़ेंगे कि आप ये सत्र समय के पहले तुरंत इमरजेंसी में क्यों बुलाना चाहते हो। अगर आप में दम होता तो इतनी 2 लाइनें लिख कर भेज देते कि क्योंकि हम विश्वास मत हाउस में अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए हाउस बुलाइए, बात खत्म हो जाती। केवल आपने ये समस्या कोरोना है, ये है, इसका मतलब तुम्हारे मन में पाप है। तुम हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करने का काम बाद में करोगे। पहले छोटे मोटे बिल ला करके उन लोगों को हाउस से डिबार करने का नाटक करोगे और उसके बाद
हाउस एडजॉर्न कर दोगे, जो मुझे डाउट लग रहा है। इस कारण से आप स्पष्ट लिखिए ना, आपको किस काम के लिए हाउस बुलाना है। तो राज्यपाल महोदय भी मंत्रिमंडल की दी हुई अनुशंसा के ऊपर निश्चित रूप से निर्णय करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, पर कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये उनके विवेक पर छोड़ना पड़ेगा। आपके डिक्टेशन से नहीं कि परसों सोमवार को बुला दो, ये आप डिक्टेशन नहीं दे सकते हो। सर एक बड़ी दिलचस्प बात है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम वेट और वॉच कर रहे हैं, जब मौका आएगा तो हम बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके विधायकों के साथ, आज उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनका ये आरोप सीधा आप पर लगा दिया। उन्होंने लगातार मीडिया के सामने, अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। अगर उनके पास गुलाबचंद कटारिया की कोई भी बात रिकॉर्ड हुई हो तो कृपा करके जनता के बीच में बता दें।